प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किला के प्राचीर से कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं की और 10 ऐसी हम बातों की जानकारी आपको देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। जो प्रधानमंत्री ने आज के लाल किला के प्रांगण से जो भाषण उन्हें दी है, जिससे जो आने वाले समय में इस देश के लिए और आम जनजीवन पर फर्क पड़ेगा। तो क्या वो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने जो बात की सुरक्षा कवच की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में तकनीक आधारित चुनौतियों को सामना करने के लिए साल 2035 तक सुदर्शन चक्र नामक एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा और इस मिशन के तहत एक शक्तिशाली हथियार जो है प्रणाली विकसित की जाएगी जो दुश्मनों के हमलों को रोकने के साथ साथ प्रहार करेगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि अशांति फैली हुई है और तमाम तरह की थ्रेट है, उसको देखते हुए उन्होंने सुरक्षा कवच की बात की। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है जीएसटी में कटौती को लेकर, जिससे आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है और छोटे रोजगारों के लिए जीएसटी एक बड़ी चुनौती बन गई है और उसको लेकर उन्होंने एक संकेत दिया और कहा कि दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म आएगा जिसको तहत मौजूदा जो जीएसटी दर है उसमें कटौती समीक्षा की जाएगी और इससे कर का बोझ घटेगा। उन्होंने दिवाली की बात की है कि जीएसटी को हम लोग समीक्षा करेंगे, लेकिन साफ तौर पर नहीं कहा कि कटौती होगी या नहीं होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई इससे बोझ घटेगा। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जीएसटी के लागू होने के बाद से जो छोटे खासकर रोजगार हैं वो तबाह हो गए हैं और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पिछले दिन जो हम यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं, पेटीएम के डिजिटल पेमेंट के द्वारा जो लेन देन कर रहे हैं, वैसे में सब्जी रेहड़ी पटरी चाय वाले सब जो है जीएसटी के दायरे में आ गए हैं और उससे एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों ने बाजार और दुकान बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी की जो कर आम आदमी पर मार जो है वो पड़ी है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जीएसटी की लेकर हम लोग समीक्षा करेंगे और कितना सार्थक होगा, इसलिए कि ये हमारे जो भी समीक्षा होगी, जो भी कर निर्धारित होगी, वो आम जनजीवन बाजारों पर एक तरीके से फर्क पड़ेगा। तीसरी जो बात कही गई है रोजगार को लेकर कि 1 लाख करोड़ रुपए की योजना प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही कंपनियों को अधिक रोजगार देने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दो बातें कही गई है कि जो रोजगार पहली नौकरी जिससे मिलेगी 15,000 सरकार देगी और उन कंपनियों को जो ज़्यादा रोजगार देंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से तीसरी घोषणा किया गया है, महत्वपूर्ण है। चौथा जो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। लगातार आप देश में देख रहे हैं डेमोग्राफी चेंज होने की बात हो रही है, घुसपैठ की बात हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ और तमाम तरह के घुसपैठियों की बात हो रही है। उस पर उन्होंने कहा है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत होगी जो देश में हो रहे आबादी के पैटर्न पर बदलाव पर अध्ययन करेगी और मोदी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश के जो जनसंख्या है बदली जा रही है, पॉल्यूशन को डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और घुसपैठिए देश के युवाओं को रोजी रोटी और रोजगार छीन रहे हैं। इसके चलते इस मिशन की शुरुआत की जाएगी और की जा रही है। तो ये आप पता ही है कि पूरे देश में एक तरीके से हमारा राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वो बिहार में एसआईआर के जो चल रहे हों या झारखंड में आप देखते हैं कि हमेशा डेमोग्राफी चेंज कहा जा रहा है। बांग्लादेश उसी तरह बंगाल में कहा जाता है कि भाई डेमोग्राफी चेंज हुआ है। बांग्लादेश से जितने भी हमारे राज्यों के सीमा सटे हुए हैं उन जगहों पर ये आरोप लगते रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मिशन की शुरुआत की जाएगी। पांचवा, स्वदेशी जेट निर्माण किया जाएगा। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेड इन इंडिया पर ध्यान दिया जाएगा। फाइटर जेट जो है का इंजन स्वदेशी होंगे, ये कहा गया है। नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कहा गया है। आप देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के तरफ इशारा करके कहा है कि आप देख रहे होंगे पाकिस्तान परमाणु हमले का जो है जिस तरीके से धमकी देता है, उस पर उन्होंने कहा कि वो ब्लैकमेल अब नहीं चलेगी। भारत ने ठान लिया है कि अब इसे नहीं सहेगा, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। सातवां, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कही। इस साल के अंत तक बाजार में मेड इन इंडिया
कंडक्टर और चिप्स जो है वो उपलब्ध किया जाएगा। और 8 उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन की बात की है। 8वें पॉइंट पर प्रधानमंत्री ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स की टास्क फोर्स गठित हो जाएगी और स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं। 9वें में ट्रंप को उन्होंने एक तरीके से नाम तो नहीं लिया, लेकिन जवाब दिया कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के कोई समझौता नहीं करेगा। इसलिए कि कहा जा रहा है कि अमेरिका लगातार इसलिए टैरिफ पर दबाव बना रहा है कि वो कृषि और तमाम क्षेत्रों में जो है वो अपना शर्त मनवाना चाहता है, और इसलिए उन्होंने संकेत में कहा है कि हमारा देश जो है वो कृषि और पशुपालकों का है, क्योंकि भारत अब आप निर्भर है। और दरअसल चुनौती टैरिफ और व्यापार गतिरोध के बीच ये मोदी ने बिना नाम लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश दिया है। 10 जो महत्वपूर्ण बातें हैं, नए परमाणु रिएक्टरों पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत अब नए जो परमाणु रिएक्टरों हैं उसे तेजी से काम कर रहा है। 2047 तक देश में अपनी परमाणु क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। तो ये आज जो है लाल किला के उनके भाषण में 10 महत्वपूर्ण बातें थी जो जानना आपके लिए जरूरी है। वो जीएसटी की बात हो, रोजगार के हो, परमाणु की बात हो या स्पेस स्टेशन की, हमने आपको बताया। इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, आप जरूर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।